जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू के बाहरी इलाके में हुई सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, ट्रक में आए थे आतंकी, चेकिंग के दौरान मिला आतंकियों का सुराग। सुरक्षा बलों के मुताबिक एक घर में छिपे थे आतंकी, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। ट्रक का ड्राइवर मौके से हुआ फरार, आतंकियों के पास से मिले 7 AK-47, 3 पिस्टल और गोला बारूद। सुरक्षा एजेंसियां ट्रक का ड्राइवर की कर रही तलाश, कश्मीर की तरफ जा रहे थे आतंकी, बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 15 दिन में खुफिया एजेंसियों ने 2 अलर्ट जारी किए, लश्कर की साजिश का खुलासा किया। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट में पाकिस्तानी मूल के आतंकियों की मूल जम्मू कश्मीर मौजूदगी का खुलासा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। आज शाम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर होगी चर्चा, आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर भी होगी बात। बैठक में आईबी, रॉ और सीआरपीएफ के अधिकारी होंगे शामिल, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के अफसर भी शामिल। आज कांग्रेस पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में समारोह। स्थापना दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा, पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी भी पहुंचे, ठंड के बावजूद हाफ टी शर्ट में नजर आए। सोनिया गांधी भी स्थापना दिवस समारोह में रही मौजूद, पास की कुर्सी पर बैठे देखे राहुल। समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिली संजीवनी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। खड़गे ने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा लोग आज महंगाई और बेरोजगारी में से त्रस्त। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में करेगी प्रवेश, लेनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही करेंगे पदयात्रा। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं ने के बयानों से दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया निमंत्रण। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तर प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के राहुल की पदयात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज, बोले शहनवाज हुसैन ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएंगे महबूबा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की यात्रा के दौरान सुरक्षा में ढील का लगाया आरोप। कांग्रेस का आरोप, यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में कई बार हुई चूक, यात्रा में शामिल होने वाली शख्सियतों को किया जा रहा है परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती, मेडिकल बुलेटिन जारी, हीराबाग की हालत स्थिर। संत कबीर नगर में डीआईजी के सामने खुली उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल, पिस्टल नहीं खोल सके जवान। बस्ती रेंज के डीआईजी का बयान, कहा ट्रेनिंग को और मजबूत करने की जरूरत, हर रविवार को रिहर्सल करने के दिए निर्देश। फिर काफी धरती, उत्तराखंड और नेपाल में आया भूकंप, लोगों ने महसूस किए झटके। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों की तीव्रता 3.1। नेपाल के बागलुंग जिले में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर पैमाने पर 4.7 और 5.3 तीव्रता। बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण में 17 नगर निगमों में चुनाव, बिहार शरीफ, सासाराम, आरा, गया, छपरा समेत तमाम जगह वोटिंग।
बिहार में वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों की आवाजाही के लिए नया विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर सियासत बीजेपी ने उठाया सवाल। मेघालय के उमरोई में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन कड़ाके की ठंड के बीच लगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाले 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। दुबई से आए थे दोनों यात्री। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई यात्रियों के लिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी। संयुक्त अरब अमीरात से भारत आ रहे यात्रियों के लिए निर्देश जारी। यूएई से आने वाले मुसाफिरों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। पूर्ण टीकाकरण भी जरूरी। प्रयागराज एयरपोर्ट पर शुरू हुई कोविड की रैंडम जांच। यात्रियों ने बताया अच्छी पहल। तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए मास्क लगाना हो गया अनिवार्य। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए फैसला। साल के आखिरी दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने के आसार। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमालय के ऊपरी इलाकों में 29 और 30 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली की सर्दी ने हिल स्टेशंस को भी पीछे छोड़ दिया। राजधानी में बर्फीली हवाएं, हाड़ कपा देने वाली सर्दी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। अभी जारी रहेगी शीतलहर। 5 दिनों तक घने कोहरे के आसार। नए साल की छुट्टियां मनाने हिमाचल जा रहे सैलानियों के लिए गुड न्यूज। 2 जनवरी तक पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट और ढाबा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। डल झील के किनारों पर जमी बर्फ। पंजाब के अमृतसर में कोहरे की घनी चादर। ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। बरेली में भी यातायात पर कोहरे का असर देखने को मिला। कई ट्रेनें लेट। यात्रियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी। निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप। बागेश्वर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। 0 डिग्री पहुंच गया तापमान। कानपुर में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब। प्रयागराज में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। शीतलहर से बढ़ी लोगों की परेशानी। उधम सिंह नगर में बसरी घने कोहरे की मोटी चादर। इलाके में बढ़ी ठंड। हरिद्वार में देखी कोहरे की मोटी चादर। शीतलहर का प्रकोप। कोलकाता में भी सुबह नजर आया कोहरा। लोगों की बड़ी मुश्किलें। मनाली में शीतलहर से बिगड़ गया मौसम का मिजाज। कई जगह देखा कोहरा। हैदराबाद में पुस्तक मेले की रौनक। देश भर से तमाम लेखक और कवियों ने हिस्सा लिया। राजौरी में भी भारतीय सेना का सराहनीय पहल। गरीब महिलाओं को दे रहे हैं बेकरी प्रशिक्षण। आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं। श्रीनगर में 10 दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का आयोजन। दूध उत्पादों और फूड उत्पादों के प्रति लोगों को दी जा रही है जानकारी। असम के गुवाहाटी में कला प्रदर्शनी का आयोजन। मेले में 120 स्टॉल्स पर हथकरघा हस्तशिल्प कला का किया गया प्रदर्शन। पुंछ जेल के कैदियों ने मनाया वीर बाल दिवस। जेल में कई कार्यक्रम को आयोजन। फूलों से महक उठा बीएचयू कैंपस। वाराणसी में फूलों की प्रदर्शनी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। अमृतसर में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती की धूम। स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त साहिब ने निकाला नगर कीर्तन। त्रिपुरा के सिपाही जाला को मुख्यमंत्री माणिक साह की सौगात। किसान ज्ञान केंद्र और चावल की गोदाम का किया उद्घाटन। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल की धूम। पर्यटन मंत्री रोहन ने किया उद्घाटन। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और योग गुरु स्वामी रामदेव ने हिस्सा लिया। नए साल पर त्रिपुरा के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री माणिक साह ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 12% बढ़ाया। त्रिपुरा के 1 लाख से ज्यादा स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। करीब 80,000 पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। केरल सरकार ने पीएसयू के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मास्टर प्लान को तैयार किया। केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने जानकारी दी। जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी। हवाई एडवेंचर राइड के साथ साथ पैरामाउंटिंग और पैरासेलिंग का भी आनंद।
नोएडा सेक्टर 41 में शुरू हुआ बिहारी किचन, पूर्वांचल के खानों का ले सकेंगे लुत्फ। शीजान के फोन का व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग पुलिस ने रिट्रीव की। पुलिस को तुनिशा के साथ हुए चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। एफआई कनेक्शन को लेकर केरल में एनआईए की छापेमारी, दफ्तरों से लेकर कैडर तक छापे, आतंकी फंडिंग की जांच। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुंबई में 5 जनवरी को रोड शो। मुंबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात, फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात। पुंछ में विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फिएस्टा की धूम, गीत संगीत के कार्यक्रम। झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव के शिल्प मेले का आयोजन, देश के 9 राज्यों के शिल्पकार और कलाकार शामिल। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिखानों का अंदाज, ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद को दी अपनी जैकेट। मथुरा में नए साल के जश्न को लेकर एक्शन में नजर आया प्रशासन, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पठानकोट के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, आने जाने वालों के वाहनों की हो रही है चेकिंग। कोरोना विस्फोट से जूझ रहा है चीन, अब महीने में सिर्फ एक बार ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा प्रदर्शित किया जाएगा। चीन में कोरोना के कहर के चलते जापान ने अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रतिबंधों में सख्ती की। 30 दिसंबर से चीन से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट होगी अनिवार्य। अफगानिस्तान में एक प्रोफेसर का अजब गजब विरोध प्रदर्शन, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगा जाने पर फाड़ दी डिग्री। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका का और यूरोपीय देशों से तनातनी के बीच पूर्वी चीन सागर में रूसी और चीन नौसेना का युद्धाभ्यास संपन्न। जॉर्डन में पेट्रा के प्राचीन रेगिस्तानी इलाके में कुदरत का अजब गजब खेल, भारी बारिश के बाद बना अनोखा झरना। अमेरिका में बर्फबारी का सितम लगातार जारी, खराब मौसम से लोगों का जीना मुहाल। अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण हवाई सफर काफी हद तक हो गया प्रभावित, बड़े पैमाने पर रद्द हुई फ्लाइट्स। न्यूयॉर्क में हर जगह सिर्फ बर्फीली सफेद चादर नजर आ रही है, मकान गाड़ी सब सफेद। न्यूयॉर्क में मशीनों से हटाई जा रही है रास्ते में जमी हुई बर्फ, हालत बदतर। अमेरिका के टेनेसी में बर्फीली तूफान के बीच तापमान गिरने से जम गया झरना। न्यूयॉर्क के बफलो का बहुत बुरा हाल, घरों के भीतर तक सर्द सफेदी का कहर, चेयर मेज सब कुछ जम गया। बफलो में बर्फ में दसी गाड़ियों को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है बाहर, रास्ते में हटाई जा रही है बर्फ। न्यूयॉर्क बर्फीले इलाके में मदद में जुटे पुलिसकर्मी फंसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं खाना पानी। ब्रिटेन में भी बर्फबारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है नजारा। कनाडा के ओंटारियो में भी भीषण बर्फबारी का दिखा नजारा, फंसे वाहनों ने दुश्वारियों को दिए संकेत। जापान के योजावा में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा मंजर, गाड़ियों की छतों पर जमी मोटी चादर। अनोखे अंदाज में कैटरीना ने सलमान खान को दी जन्मदिन की बधाइयां। कैटरीना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सलमान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, टाइगर 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 हैप्पी बर्थडे। राजकुमार संतोषी फिर बड़े पर्दे पर बतौर डायरेक्टर वापसी के लिए तैयार। 27 दिसंबर को उनकी फिल्म गांधी कोट से एक युद्ध का मोशन पोस्टर रिलीज। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री रश्मिका मंदना का वीडियो वायरल। वीडियो में रश्मिका ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने पर फैंस को डांट रही हैं। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनके पति सोहेल इन दिनों यूरोप के टूर पर हैं, वीडियो वायरल। We can burn it up, I heat it up, and take it down. Gonna be crazy on the super fun. Yeah, yeah, yeah. Well, mama, come to me, baby.